भागकर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। का नाम क्या है नेशनल हाईवे और उसकी हालत आप देख रहे हैं। हालांकि काम चल रहा है लेकिन काम उस तरह से दिख नहीं रहा है। तो रिपोर्टिंग आप लोगों तक पहुँचाएंगे किसी चुनावी यात्रा के दौरान। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा के दूसरे एपिसोड में बागपत से होते हुए, दिल्ली से निकलकर बागपत होते हुए हम बड़ौद पहुंच चुके हैं। रास्ते पर काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। धूल रोड, इस जो रोड की हालत है वो आप लोग देख ही चुके हैं। विजुअल में आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। अब हम पहुंचे हैं महागठबंधन के ऑफिस जो यहाँ पर बनाया गया बड़ौद के अंदर। तीनों पार्टी के बोर्ड लगे हैं, तीनों पार्टी के नेताओं के पोस्टर और बोर्ड दोनों यहाँ पर मौजूद है और तीनों पार्टी के कार्यकर्ता, सदस्य और नेता यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि महागठबंधन कितना इस उम्मीद में, कितना इस चुनाव में 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अपना काम करने जा रहा है। ये बात थी 2014 में सत्यपाल सिंह ने उसे छीन लिया था मोदी लहर में। अभी वो लहर कितनी बची है और महागठबंधन का क्या रोल है, लोगों से बात करें। जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले। जी, आप विधायक हैं आरएलडी से? अब मैं पूर्व विधायक वीरपाल राठी हूँ। छपरौली से? छपरौली से। छपरौली तो शायद वो सीट है जहाँ से चौधरी चरण सिंह ने अपनी शुरुआत की थी और ये सीट हमेशा आरएलडी के खाते में जाती रही है। देखो, ये चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही और आज भी है। आज जो चुनाव है, गठबंधन के प्रत्याशी जयंत चौधरी जी 70% है और भाजपा इनके मुकाबले पे 30%। यहाँ पर अब की बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो मात्र विकास के नाम पर लड़ा जा रहा है। पहले जो चुनाव लड़े गए वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा गया था, जो 2014 का चुनाव था। अब की बार जहाँ विकास की चर्चा इस ज़िले में रही तो सबसे पहले प्रमुखता से मुद्दे में रहे कि हमारे माननीय सांसद जी ने क्या किया। माननीय सांसद जी को जो निधि मिलती है वो निधि भी अपनी पूरी नहीं लगा पाई। इनकी निधि 2.5 करोड़ रुपए तो ऐसे हैं जो चपत लगा है हमारे ज़िले को, क्योंकि वो आ भी नहीं पाई। नियम ये है कि 80% जब निधि खर्च हो जाती है तब अगली किस्त आती है। वो किस्त आ नहीं पाई। 2.5 करोड़ की जो पहली इनकी निधि थी उसे ये खर्च नहीं पाई। और मैंने देखा कि जब मैं विधायक था 2012 से 17 तक सपा की सरकार थी, उस टाइम प्रतिवर्ष जो हमारे यहाँ सड़कों की मरम्मत का पैसा आया करता था वो 30 करोड़, 32 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़ के अनुपात में पैसा प्रतिवर्ष मिला। और जब से भारतीय जनता पार्टी 2017 में आई, 17, 18, 19 यानी 2 साल में इनका जो पैसा आया वो मात्र 5 करोड़ और 6 करोड़ आया। इससे ज़्यादा यानी क्या विकास करेगी भारतीय जनता पार्टी? सर, कारण क्या रहा है? क्योंकि सभासद से लेके प्रधानमंत्री तक तो सब इनके हैं। पहले तो ये होता था कि भाई सरकार सेंटर में किसी की है, यहाँ पे स्टेट में किसी की है, तो वो बीच में थोड़ी सी हो रहती थी आपस में मतभेद। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में इन्होंने कैंपेन चलाया था जुमलेबाजी का और झूठ का। अब वो जुमलेबाजी और झूठ 5 वर्षों के कार्यकाल में आम जनता तक पहुंच गई। वे समझ गए कि ये तो सब झूठे वादे करते हैं। अब वो कैंपेन इनका चलने वाला नहीं है। अब तो विकास का मुद्दा हावी है। ये पाकिस्तान की कश्मीर की बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर की बात यहाँ क्षेत्र नहीं कर रहा। हमारे जयंत चौधरी जी ने जो कैराना में चुनाव था, उन्होंने कहा वहाँ पर कि यहाँ पर गन्ना चलेगा, जिन्ना नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने तबस्सुम हसन को सपोर्ट किया और वहाँ की जनता ने भी किया। और वही आज मुद्दा हावी है हमारे इस ज़िले में कि जो आज यहाँ पर गन्ना, विकास, ये सब चीज़ चले गए हैं। मुस्लिम हिंदू, ये कुछ पाकिस्तान, कब्रिस्तान या हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं चलेगी। अब तो जो रास्ता पहले चौधरी चरण सिंह के टाइम में था वही रास्ता आज लोगों ने अपना चुन लिया है। इसमें जो नफरतें आई थी उन आप लोगों के बीच वो नहीं रही, आप क्या नहीं? वो कोई नफरत नहीं रही। कल जयंत चौधरी जी गए, बहुत लोगों में गए, हमारी सब कंबाइंड मीटिंग हुई, हिंदू की, मुसलमान की। यहाँ पर मुसलमानों ने भी जयंत चौधरी जी को चंदा दिया और रात के 10 बजे तक जयंत चौधरी जी की सभाओं में भीड़ उमड़ती रही। अब सब ये बात ख़त्म हो चुकी
जो बात पहले थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब तो जयंत चौधरी जी 70% में है और ये 30% में है। जी शुक्रिया। में राष्ट्रीय लोकदल ने क्या आप समर्थक लग रहे हैं, तो थोड़ा पहले अपने बारे में बताएं। आई एम इंस्पेक्टर उमर जान, मेरा नाम इंस्पेक्टर उमर जान खान है। पलड़ा मेरा गांव है और मैं 67 से राष्ट्रीय लोक। मेरा पहला सवाल है, 2000 ये अभी गठबंधन बना है, महागठबंधन, दलित, जाट और समुदाय जो मिलकर महागठबंधन बना रहे हैं पार्टियां, तो इससे उम्मीद क्या लग रही है? जो पिछली हार थी उसे किस तरह से आप वापसी करेंगे, क्या रोल रहने वाला है? ये गठबंधन ही एक बहुत बड़ी चीज़ है और गठबंधन जो हुआ है ये जीत के लिए हुआ है और इंशाल्लाह जयंत चौधरी की जीत पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देयर इज़ नो एनी डाउट। तो 2014 में जिस तरह से नफरत फैलाई गई थी इस क्षेत्र में और वोट का ध्रुवीकरण करके वोट हासिल कर लिया था एक पार्टी ने, क्या अब लोग साथ आ गए हैं? लोग 2013 और 14 के बाद में बहुत समझदार हो गए हैं। जो 13 में झटका खाया था वो अभी तक नहीं, करंट जो लगा था वो अभी तक शरीर में जो है ना दौड़ रहा है और उस करंट को ख़त्म करने के लिए ही ये गठबंधन आया है और इंशाल्लाह जो जहर नफ़रत जो हमारे हिंदू मुस्लिम और ख़ासकर मुसलमान और जाटों के बीच में फैला दी गई थी वो इस इलेक्शन से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हम जहाँ थे वहीं पे आ जाएंगे और बिल्कुल भाईचारा जो है वो कायम रहेगा। ठीक है, भाईचारा कायम रहेगा। आप कुछ कह रहे हैं? मैं अली हसन मुल्तानी, लोकसभा क्षेत्र बागपत। अभी पिछले कैराना वाले लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह और जयंत जी ने हिंदू मुसलमान को जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम किया था जिस पर जनता ने मोहर लगाई थी और उसमें विजयश्री हासिल हुई थी। ये एक ऐतिहासिक कार्य हुआ था। यहाँ पर जो 2013-14 के हालात थे वो अब नहीं है और यह हिंदू मुसलमान जाट मुसलमान मिलकर जयंत चौधरी जी को चुनाव लड़ाएगा और जीतने की पूरी उम्मीद है। अभी जो हम कैलकुलेट करते हैं पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 4.25 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के सतपाल सिंह जी को मिला था। उसमें 4,13,000 तो मोटा मोटी सी बात होती है इस पे। तो उसमें अब अगर हम दूसरी पार्टियों के वोट इकट्ठा करते हैं, उस वक्त समाजवादी भी थी, बहुजन समाजवादी भी थी, बहुजन समाज पार्टी भी थी, राष्ट्रीय लोकदल भी था, तीनों का कैलकुलेट 5.5 लाख लगभग बन रहा है। मैंने अभी कैलकुलेट किया था, मेरे मोबाइल में है, लगभग 1,30,000 से 2014 का आकलन यदि हम करते हैं तो जयंत चौधरी जी खरी जीत रहे हैं। और इस बार तो जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया था, जो जाट बैलेट के लोग हैं, वो पछतावे पे हैं और वो लोग इस बार झटका मारेंगे। मुझे लगभग उम्मीद है कि 2.25-2.5 लाख के आसपास चौधरी जयंत यहाँ से लोकसभा चुनाव जीत लेंगे। 2 लाख से ऊपर से आप जीतने की उम्मीद कर रहे हैं उनके। जी, आपका नाम? सुंदर सिंह फौजी बड़ौद से बोल रहा हूँ। मेरा मानना है राष्ट्रीय लोकदल की जीत 4 लाख से ज़्यादा होगी। किस आधार पे कह रहे हैं? इस आधार पे कह रहे हैं 2 लाख कि यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल ने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। राष्ट्रीय लोकदल यहाँ काम करता आ रहा पहले से ही और राष्ट्रीय लोकदल ने सबसे बड़ा काम किया यहाँ गन्ने की मिल लग बनेगा। जिससे 2014 में जो लोगों ने नकारा था, जीत हासिल नहीं हुई थी, क्या कारण रहा था? क्यों नकारा? कारण ये रहा था, ये हिंदू मुस्लिम का जहर फैला के भाजपा वालों ने और अपने वोट बटोरने का काम किया था। और अब की बार ये होने का नहीं, सब लोग समझदार हो गए। उसको कहना हम लोगों ने तो विकास के नारे दिए थे, बहुत सारी बातें कही थी, इस क्षेत्र में स्टेडियम बनाएंगे, युवाओं को नौकरी देंगे या इंडस्ट्री लगाएंगे, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। कागजों पे विकास है, ग्राउंड पे कोई विकास नहीं। कागजों पे विकास है। आप नौजवान हैं, आप कुछ कह रहे हैं इस क्षेत्र में नौजवानों को कुछ हासिल हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज वगैरह कुछ बने? मोदी जी ने 2014 लोकसभा चुनाव में घोषणा की थी कि 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोजगार देंगे। 5 सालों में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 8,23,000 युवाओं को रोजगार मिला है। रोजगार देने में सरकार विफल रही है। हमारे मोदी जी ने कहा था कि जो भी चीज़ लो, अगर 1 पैसे का भी हम सामान खरीद रहे हैं तो उसका पक्का बिल लें। तब इन्होंने राफेल खरीदा तो उसका पक्का बिल क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों चोरी कर रहे हैं? संसद से जो है फाइल चोरी हो जाती है राफेल की, तो इसका सीधा तो चौकीदार ही कर रहे हैं और पूरे देश को लाइन में लगा दिया कि मैं भी चौकीदार हूँ। हाँ, तो चौकीदार ही चोर है ना।
आप लोग कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। चोर है। ठीक है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सारे चोर जो हैं इकट्ठा हो गए एक जगह, इसलिए महागठबंधन बनाया है। देखो, जब हमारी ये 5 उंगली है, जब ये एक जगह मिल जाती है तो उसकी ताकत का पता जब ही लगता है। जब ये अलग अलग रहती है तो ताकत का पता नहीं लगता। अब मोदी जी घबराए हुए हैं क्योंकि सारी मुट्ठी एक जगह मिल चुकी है। जो उन्होंने वादे करते पूरे नहीं हुए, और जब मुट्ठी एक जगह मिल गई तो उसकी तुझे ताकत का पता लगा, तो बौखलाया हुआ है। जितने वादे करे थे बिल्कुल झूठे। 15 दिन में पेमेंट देने का वो नहीं हुआ, दुगनी आई होगी किसानों की वो नहीं हुआ, डीजल का भाव कहाँ है, उसका गैस का भाव कहाँ है, बिजली का 400 रुपये 300 रुपये बिल था, और हर महीने 1200 रुपये घर का 1300 आने लगा। जो यानी कि उसमें कोई भी कौम लगा लो, वो हरिजन चमार हमारे मोमडन भाई जितने भी है, जाटू से प्रेस ज़्यादा तंग वे लोग हैं जिनके पास धरती नहीं है, कुछ नहीं है, उनका 2-2 हज़ार रुपये का 3-3 हज़ार का बिल आ रहा है, 40-40 हज़ार का बिल आ रहा है। परेशान वे है, जाट नहीं है इतने परेशान। जाट तो कुमार है, किसान है, कुमारा है, लेकिन परेशान वे है। तो उन्होंने पहले भाजपा को वोट इसलिए दी थी कि भाजपा हमारे लिए कुछ करेगी। 20 लाख खाते में आएंगे, 20 लाख खाते में नहीं आए। अभी उनके बेचारी औरतें रो रही है, उनके जुए भरवा लिए, तो परेशान वे जनता ज़्यादा हो रही है। हम नहीं, हम तो पहले भी अजीत सिंह के थे, अब भी अजीत सिंह के हैं, लेकिन वे वोट हमारे साथ हमको दे रहे हैं। वो हमारे साथ गठजोड़ करके वे फायदा मान रहे हैं। इसलिए जैन जी यहाँ से अवश्य जीत के जाएंगे, बहुत वोट जीत के जाएंगे। आप लोग जयंत को जिताने का इरादा बना चुके हैं? हम नहीं। और जो 35 बिरादरी है जाट को छोड़कर, जो 35 बिरादरी जाट तो लोकदल की थी, 2 लाख वोट अजीत सिंह को दे रखी थी, लेकिन जो और 35 बिरादरी है उन्होंने जयंत जी को जिताने का वो संकल्प लिया है। अकीब हम कभी जयंत जी को बहुत भारी वोटों से जिताएंगे। देखिए, किसानों ने जब दिल्ली की तरफ कूच किया था, उन पर लाठियां बरसाई गई थी। किसानों के लिए कितनी हिती रही है सरकार? हाँ, ये किसान टोटली किसान विरोधी सरकार है और किसानों का पूरा शोषण इन्होंने किया है। चाहे बिजली के दाम बढ़ाए हो, चाहे डीजल के दाम बढ़ाए हो, चाहे उन पर लाठी चार्ज किया हो, किसानों को कोई सुविधा इन्होंने दी। और ये जो बछड़े और ये गाय जो खेत में है, इनके और रखवाली हमें दे दी, और इससे बहुत भारी रोष है क्षेत्र में। और किसी भी बिरादरी का चाहे किसान है, वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट देने में असमर्थ रहेगा। उनका मन नहीं है वोट देंगे उसको किसी भी कीमत पर। आप बताएं, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कुछ बदलाव आया हो, नौजवानों के लिए कुछ हुआ हो? सर, नौजवानों के लिए इस सरकार में कुछ नहीं हुआ। ये तो जो पिछली सरकार में जो भर्ती आई थी उन्हें पूरी करता है, वही बहुत बड़ी बात है इनके लिए। उस भर्ती में कोर्ट के बाद में आदेश हुए, उसमें कुछ और बच्चे ले जाने थे, पहले उनके मेडिकल करवा दिए, और मेडिकल करवा कर उन बच्चों को फिर मतलब उनको लेने का कोई विचार नहीं इनका, मेडिकल करवा कर छोड़ दिया बच्चों को। बेकार हैं इनकी। तो एक भर्ती अब आई थी, उसके मेडिकल करवा छोड़ दिए। मतलब कोई भर्ती इनकी पूरी नहीं है। पहले भी जितनी भर्ती है अखिलेश सरकार की, वो भी सब ऐसे ही पेंडिंग में डाल रखी है। सर, आप कुछ कह रहे हैं? क्या कहना चाहिए, महागठबंधन से कितनी उम्मीद है, जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, इस बारे में? महागठबंधन से पहले से है, जब चोर डाकू गांव में किसी में करे भाई आपस में जो एक दूसरे से जुदा हो जावे, गठबंधन ही करके उनका मुकाबला कर पावे। बगैर गठबंधन को मुकाबला नहीं होता। जब कोई खराब काम करे गांव में या कुछ भी हो जाओ, तो गठबंधन से ही सक्सेस होता है, गठबंधन से ही सफल होता है, कोई भी काम कर लो। तो आपको लग रहा है केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनेगी? बनेगी। आपने अभी कहा ना कि गठबंधन सरकार कह दिया है। हमारा तो 3 पार्टियों का गठबंधन है, उनका 40 पार्टियों का गठबंधन है। वे अली बाबा 40 चोर हैं। अच्छा, वो अली बाबा 40। हाँ। आप बताइए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए जो केंद्र में सरकार बैठी है अभी फिलहाल, हालांकि आचार संहिता लग चुकी है, अब सरकार नहीं है, उस तरह से टेम्परेरी सरकार है, तो जो वादे किए थे धरातल पर कितने हुए, इस क्षेत्र में कितने हुए? किसानों का क्षेत्र माना जाता है, किसानों पर लाठियाँ बरसाई गई थी जब किसान दिल्ली गए थे, तो कितनी खरी उतरी थी ये सरकार अपने वादों पर? किसान के प्रति तो यह सरकार कहीं खरी उतरी नहीं। किसान का तो बिजली का बिल बढ़ा दिया, खाद के दाम बढ़ा दिए। जो उस टाइम 400 रुपया कट्टा था, आज 1400 रुपया कट्टा है। जो बिजली हम 150 रुपये पर पो था, आज वो 1800 रुपये है। एक किसान का एक घर में जो बिजली हमारी 35 रुपये थी, आज वह बिजली जो है 800 रुपये है। तो एक किसान जो 10 बीघा किसान है, वो 1800 रुपये तो उसके महीने में हो गए खेत के, 900 रुपये हो गए घर के। वो 26 रुपये कहाँ से देगा? 4000 की उसकी आमदनी है, 26,000 रुपये चले गए उसके बिल में। 26 रुपये 4000 में, तो वो अपने बच्चों क्या खिलाओगा? किसान तो तबाह कर दिया। रहे युवा, आज मैं कल टीवी देख रहा था, 24 लाख वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़ी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आए 5 साल में, यानी 1 साल में 5 लाख भर्ती होती, वह इन्होंने 1,30,000 5 साल में करी।
तो 24 लाख पद तो सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़े। किसान तबाह कर दिया, युवा तबाह कर दिया, सुबह झूठ बोलने, बच्चों को लोग पकौड़े बना लो। अबे तुम नौकरी दे दो, पकौड़े कहीं को बनवा लेता इन पर पकौड़े कहीं बना लो। मिलूंगा चाय बेची, किसी ने देखा ऐसा चाय बेचता भैया? 2013 से पहले कोई जानता नहीं था कि मोदी जी ने चाय बेची है। वो 2013 कैंपेनिंग में अपना बोला है 2014 के चुनाव के। उसे किसी ने देखा नहीं, सुहा चुनाव के जुमलेबाजी करने के, भाई आ जाएगा, ये हो जाएगा। आज भी झूठ बोल रहे। आप एक बात बताइए मुझे, ये लोग कहते देशभक्त है। PDP जो कश्मीर में है वो कश्मीर अलग चाहती थी, इनका साथ जाओ उसके साथ। का अकाली दल जो खालिस्तान चाहता है, इनका साथ जाओ उसके साथ। महाराष्ट्र में शिवसेना चाहती है महाराष्ट्र अलग हो, और क्या बोलना, बाहर के पीट के खेत दिए, इनका साथ जाओ उसके साथ। बिहार में नीतीश कुमार नहीं, त्रिपुरा में जो अलग त्रिपुरा चाहते हैं उनका साथ जाओ उसके साथ। ये राष्ट्रवादी, यानी आप कहना चाहते हैं सत्ता के लिए किसी का भी साथ दे सकते हैं और किसी को साथ मिला सकते हैं। राष्ट्रवादी जो राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को अभी पुलवामा के नाम पे जो धोखा दे रहे राष्ट्रवाद के नाम पे धोखा दे रहे, सेना को भी दे रहे और देश को भी दे रहे। आप बताइए, दलित कितना साथ देना जा रहे हैं महागठबंधन है, किस तरह से साथ देंगे और जैन जी से अपनी क्या उम्मीद है? हमारा दलित समाज का जो वोट है वो 100% गठबंधन को वोट जाएगा। अगर कोई आदमी इस चीज़ की चर्चा चला रहा कि दलित वोट भी बिखर रहा, वो सब झूठ है और झूठे वादे पर कभी विश्वास नहीं करते। और पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हम माननीय जयंत चौधरी जी को जीता कर लाए, जो हमारा एक संकल्प है और लक्ष्य है। तो इस वक्त 36 विराट हैं, सब मिलके महागठबंधन का साथ दे रही हैं और जयंत चौधरी को जिताने का संकल्प लिया बागपत सीट से। महागठबंधन का यह है कि महागठबंधन जो है हर तरह से मजबूत है, किसी तरह से जो है कमज़ोर नहीं है। और जितनी भी वोटें हैं, चाहे वो दलित की हो, चाहे बैकवर्ड की हो, चाहे स्वर्ण समाज की वोटें में जो है काफ़ी संख्या में मिल रही है। अच्छा, आपने क्या क्या अपने मुद्दे रखे हैं कि हम नौजवानों को ये करें, क्योंकि पिछली जो सरकार रही है लोग उसे जुमलेबाज बोल रहे हैं। आप लोगों ने भी अपने कुछ ऐसे वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कुछ चीज़ें लेकर आए होंगे जिससे नौजवान तबका किसान आपको वोट दे। हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और बहन जी कभी भी जो है कोई मैनिफेस्टो जाहिर नहीं करती, चूँकि हम जो है झूठे वादे नहीं करते। हम जो है धरातल पे दिखा के बताते हैं कि हमने ये काम करना है तो वो काम होएगा। यानी आप हम जुमलेबाजी में यकीन नहीं करते, ना हम मैनिफेस्टो में यकीन करते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं और उसको बढ़ावा देता है मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, मीडिया को तो हम इसमें जिम्मेदार नहीं कर सकते, लेकिन ये जो हमारी जो सत्तारूढ़ सरकार है, ये समाज को तोड़ने वाली सरकार है। ये जातिगत फैलाव फैलाती है और इसे समाज को तोड़ने का काम करते हैं। अब क्या जनता ही इनको सबक सिखाएगी और विकास के नाम पे ये कुछ कर नहीं रही, किसानों के नाम पे भी कुछ नहीं हो रहा। कि इनके शासनकाल में कृषि विकास दर 2 पॉइंट से ऊपर नहीं गई, 2 पॉइंट से नीचे रही है। ये झूठ फैलाने का और समाज में विघटन फैलाने का, एक दूसरे को समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते। अब के समाज को जोड़ने वाली ताकतें इकट्ठा होगी और जयंत चौधरी यहाँ से चुनाव बीजेपी को हराएंगे। आज जो है इस वक्त महागठबंधन का साथ देने जा रहा है, आपको लगता है कि दलित समाज के साथ आने से महागठबंधन की शक्ति जो है और बढ़ावा मिलेगा? जी, महागठबंधन ये ऐसा महागठबंधन है कि इसकी कोई काट नहीं है। वैसे अफवाह कितनी चलाए बीजेपी के लोग 5 साल, वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मैं तो ये मानता हूँ कि शायद कोई भी वादा पूरा ना हो। जैसा 14 दिन में गन्ने का पेमेंट की बात, किसान का बुरा हाल, जो मजदूर किसान आदमी है उसको क्या चाहिए? जो आदमी खुरपा लेके अपना खेत जोत रहा है उसको राष्ट्रवाद का क्या पता? उसे तो कपड़ा, रोटी, मकान और शिक्षा, जब तक ही शिक्षित नहीं बनेगा तब तक उसको राष्ट्र के बारे में क्या ज्ञान है सर? एक बात, नौजवान आज मैं देखता हूँ, अब कार्य करके जाता हूँ, गठबंधन की सरकार बनेगी और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हम बहन कुमारी मायावती के आदर्शों पर चलने वाले हैं। बाबा साहब ने के विचारधारों पर चलेंगे। झूठ सच बोलने वाले इंसान नहीं हैं। बहन जी ने विकास किया है, विकास करती रही है। जो वादा किया, गन्ना का पेमेंट यदि बढ़ा है इस उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहुजन समाज पार्टी ने बढ़ा है। और ये पेमेंट की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की बात है, जो कोई भी बात है बहुजन समाज पार्टी ने का आप रिकॉर्ड उठा कर देख सकते हो। और सब ये छिपा नहीं है किसी से। बहुजन समाज पार्टी
इसको सब जानते हैं। ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जब इस क्षेत्र में किसी रैली को संबोधित करते हैं तो चौधरी चरण सिंह का नाम कई बार लेते हैं अपनी रैली में। और हमारी इनसे मांग है, जब उनके नाम से तुम यहाँ वोट मांगो तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और मैं इन पूछना चाहता हूँ, इन 5 साल में क्या आप कभी किसान घाट गए? जबकि हर प्रधानमंत्री जाता था, एक परंपरा है, आपने उसको भी नहीं निभाया। और एक तरफ आप जाटों की वोट चाहें, तो किस आधार पर आपको वोट दें? देखिए, बहुत अच्छी बात बोली है कि जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो किसान घाट ज़रूर जाता है, लेकिन इस सरकार में इस सरकार का प्रधानमंत्री और भाजपा का प्रधानमंत्री जो बना है वो किसान घाट बिल्कुल नहीं गया है। और जाटों की वोट फिर वो किस नाम पे मांग रहा है, इन लोगों का कहना है। अपने भाषणों में वे चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई विकास देखने को नहीं मिला। रोड अभी भी जैसा था वैसा ही है। उन लोगों सबका कहना है कि महागठबंधन सिर्फ इसलिए साथ आया है ताकि वो भाजपा को हरा सके, और भाजपा को जरूर हराएंगे। और जयंत चौधरी जो बागपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें वो भारी मदद से जिताएंगे। मैं आगे भी आप लोगों को लेकर चलूँगा, गाँव में और शहरों में भी खबर आप तक पहुँचाऊँगा, तो बने रहेगा मेरे साथ में इस चुनावी यात्रा के दौरान।